भी एक शैतान है, इंसान नहीं है। उसने कुरान मजीद की 26 आयतों के बारे में जो दायर करी है सुप्रीम कोर्ट में, मैं उसकी पूर्ण तरीके से मजम्मत करता हूँ और ये ऐलान करता हूँ इस मंच के माध्यम से कि जो भी वसीम रिजवी का सिर कलम करके लागा, मैं उसको 11 लाख रुपए इनाम दूंगा। तो शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयतों को हटाने से संबंधित एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। वसीम रिजवी का यह भी मानना है कि ये 26 आयतें आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली हैं और ये आयतें कुरान में बाद में जोड़ी गई हैं, पहले ये आयतें कुरान में शामिल नहीं थी। इस पर मुस्लिम समाज में गुस्सा भड़क गया है। वसीम रिजवी की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी है। मौलानाओं ने तो से वसीम रिजवी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वसीम रिजवी का सर काट कर लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। 14 मार्च को इतवार के दिन 2 बजे वक्त होगा, उसमें जो सब मुनक़िद हो रहा है। हम तमाम मुसलमान उलमा को इसमें दावत दे रहे हैं और क्योंकि कुरान मजीद का मामला है, कुरान के ऊपर हर मुसलमान का ईमान है, चाहे वो किसी मसले से ताल्लुक़ रखता हो, लिहाजा इसके खिलाफ आवाज बुलंद करना पूरे हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसको गिरफ्तार किया जाए, फौरन गिरफ्तार किया जाए। और अगर इसे गिरफ्तार नहीं किया और खुदा न खास्ता हिंदुस्तान में कुछ तो खून हुआ, तो जहां ये जिम्मेदार होगा वहां हुकूमत भी जिम्मेदार होगी। हालांकि यहां पर कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वसीम रिजवी ये सब पब्लिसिटी बटोरने के लिए कर रहे हैं। अचानक से उन्हें कुरान की आयतें कैसे याद आ गईं, अचानक से वो देश के सौहार्द को बिगाड़ने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में क्यों दाखिल करने चले गए। यहां पर एक बात और सोचने वाली है कि कोई भी धर्म ग्रंथ, चाहे फिर वो कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो या कोई और ग्रंथ हो, उसमें जो भी लिखा है उसके बारे में चर्चा पहले से ही बड़े बुजुर्ग करते आए हैं। पर यहां पर एक बात जो अब सोचने वाली है वो ये है कि अचानक से कोई भी उठता है और बोलता है कि जो भी इस धर्म ग्रंथ में लिखा है वो गलत है, तो कल को ये किसी भी धर्म के साथ हो सकता है। क्या इसको बढ़ावा मिलना चाहिए? क्योंकि कल को ये बाइबल के साथ भी हो सकता है। कोई उठेगा और बोलेगा कि बाइबल में जो भी बातें लिखी हैं वो गलत हैं, बिना चर्चा किए उसके खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में कोई जनहित याचिका दाखिल कर दी जाएगी। ऐसे ही कोई उठेगा और बोलेगा गीता में या रामायण में जो भी लिखा है वो गलत है, उसके खिलाफ एक जनहित याचिका दाखिल कर दी जाएगी। या फिर ये एक भूमिका बनाई जा रही है गीता, रामायण, बाइबल जैसे धर्म ग्रंथों के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल करने की, कि देखिए अगर कोई कुरान की आयतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर सकता है तो वो फिर गीता के खिलाफ क्यों नहीं कर सकता, रामायण के खिलाफ क्यों नहीं कर सकता, या बाइबल के खिलाफ क्यों नहीं कर सकता। क्या ऐसे कदम को बढ़ावा मिलना चाहिए? क्या इन पर चर्चा होनी चाहिए? क्या हमारा समाज इतना विकसित हो चुका है कि वो धर्म ग्रंथों पर चर्चा कर सके? क्या धर्म ग्रंथों को सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहिए? किसी भी धर्म पर आवाज उठाने के लिए जितने भी मुद्दे खड़े किए जाते हैं उससे हमारे देश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। ज्यादातर इसके पीछे किसी न किसी प्रकार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं। पर यहां पर एक बात और सोचने वाली है जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। वसीम रिजवी की गिरफ्तारी तक तो बात सही है, पर क्या किसी को भी सर काट कर लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम घोषित करने का अधिकार है? क्या इस देश में कानून ऐसा है जो इस बात को मान्यता देता है कि आप किसी का भी सर कलम करके लाएंगे तो दूसरा शख्स आपको उसके बदले में इनाम देगा? इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि हम तो बहुत टॉलरेंट हैं।